साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। एफआईए ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में जमा करा दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा भी की गई। ज़राए के मुताबिक चालान में कहा गया कि असद उमर एफआईए के मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल नहीं हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अपने पास साइफर रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। शाह महमूद ने भी चेयरमैन की मुआवनत की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह हैं। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को एफआईए ने कसूरवार ठहरा दिया। एफआईए ने अदालत में चालान जमा कराते हुए चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी, जबकि 28 गवाहान की फहरिस्त भी मुहैया कर दी, जिनमें से 27 के 161 के बयानात भी शामिल हैं। राय के मुताबिक एफआईए के चालान में असद उमर मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल नहीं, जबकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए, जिनका 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक है। चालान में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कापी चेयरमैन पीटीआई के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। एफआईए के जमा करवाए गए चालान में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकारीर का ट्रांसक्रिप्ट और सीडी भी मुंसलिक है। गवाहान में सेक्रेटरी खारजा, साबका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल न्याज तरमिजी शामिल हैं। साइफर वजारत खारजा से लेकर वजीर आज़म तक पहुँचने के अमल में तमाम चेन गवाहों में शामिल है। बहरानों का हल सिर्फ नवाज शरीफ है। दहशत गर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। अवाम को महंगाई, महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ हैं। मजदूर, किसान और मेहनत कश को रिलीफ सिर्फ नवाज शरीफ दिला सकते हैं। मरियम नवाज का लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब, कहा कि चौथी मरतबा अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क व कौम के लिए तारीखी किरदार अदा करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ को काम करने दिया जाए तो पाकिस्तान से मसाइल लोड शेडिंग की तरह खत्म हो जाएंगे। मरियम औरंगजेब बोली कि नवाज शरीफ के सिवा पाकिस्तान को बहरान से कोई नहीं निकाल सकता। शाहदरा में कल शाम 7 बजे अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। उधर नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले केसेस की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी से 2 रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल पर मुशावरत। इजलास में मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की रोशन तकदीर हैं। आवाम को महंगाई, महंगे बिलों से निजात, नौजवान के रोशन मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन नवाज शरीफ हैं। मजदूर, किसान और मेहनत कश को रिलीफ सिर्फ नवाज शरीफ दिला सकते हैं। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि नवाज शरीफ को हुकूमती मुद्दत पूरी करने दी जाती तो आज महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली ना होती। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ हमेशा मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर गए। हर बार नवाज शरीफ को नहीं, तरक्की के अमल को रोका गया। राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार की नहीं, पाकिस्तान और अवाम को साइल से निजात के लिए नवाज शरीफ की जरूरत है। महविश सोहेल, GNN लाहौर। एक और अहम खबर आपको देंगे। नून लीग का एहतसाब के बयानिए से राह फरार। जी हाँ, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। साबिक वजीर आज़म पर जुल्म करने वाले रुसवा हो गए। कम अरसे में सब किरदार बेनकाब हो गए। एक ही काम हो सकता है, मुल्क को ठीक करें या इंतकाम लेने में लग जाए। अब हमें अक्सरियत मिलेगी तब ही मुश्किल फैसले कर सकेंगे। पार्टी का बयानिया नवाज शरीफ ने तय किया है। हल्का बंदियों में आबादी का बड़ा फर्क, फाफिन ने एतराज कर दिया। जायजा रिपोर्ट में कहा गया है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्कों में आबादी का फर्क 10% से जायद नहीं होना चाहिए, लेकिन 180 हल्कों में आबादी का फर्क कानूनी हद से जायद है। मजीद कहा कि इदारा शुमारियात को आबादी के तफसीली आदाद शुमार जारी करने चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के 20 से ज्यादा मुजव्वजा हल्कों की आबादी में कमी बेशी की शरह 10% की कानूनी हद से मुतजावज है। ये फर्क पार्लियामेंट से मंजूर मसावी राय दही के उसूल के भी खिलाफ है। हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट में मुजव्वजा हल्कों की फहरिस्तों में आबादी का फर्क पार्लियामान से मंजूर शुदा तरमीम के तहत नहीं, सिर्फ 11 कौमी और 1 सूबाई असम्बली के हल्के में हालिया तरमीम का इतलाक करते हुए बैनुल अज़लाई हल्के बनाए गए हैं। इन 11 कौमी असम्बली के हल्कों में से 6 खैबर पख्तूनख्वा में, 3 पंजाब
और 2 सिंध में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई असम्बली का एक हल्का 1 से ज्यादा अजला के इलाकों पर मुश्तमिल है। 10% से ज्यादा आबादी के फर्क वाले हल्कों की तादाद 2022 की हल्का बंदियों से भी बढ़ गई है। एक पूरी असम्बली के किसी भी 2 हल्कों के दरमियान आबादी का फर्क हर मुमकिन हद तक 10% से कम होना चाहिए। फाफिन के मुताबिक कौमी असम्बली के सबसे बड़े हल्के NA39 बन्नू की आबादी 13,57,890 है, जबकि सबसे छोटे हल्के NA1 चित्राल की आबादी 5,15,935 है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि NA39 की आबादी NA1 से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। सूबाई असम्बलियों में भी सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ नहीं है। मुजव्वज़ा हल्का बंदियों पर वोट जानिब से ज्यादा एतराज़ात दायर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन मुजव्वज़ा हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने के अमल को आसान बनाए। नाज़रीन, निगरान हुकूमत के दौर में पहली मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान है। रुपए की कदर में बेहतरी से कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की समरी पर वज़ीर-ए-आज़म की मशावरत से वजारत खजाना की जानिब से फैसला किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। कमर तोड़ महंगाई के मारे अवाम को थोड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी और रुपए की कदर में इजाफा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान पैदा हो गया। गुज़िश्ता 15 रोज से आलमी मार्केट में खाम तेल $10.55 फी बैरल सस्ता हुआ। गुज़िश्ता 15 रोज में डॉलर की कदर में 10 रुपए तक कमी आई। ज़राए के मुताबिक इस वक्त आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $92.24 है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग करने के बाद समरी हुकूमत को भिजवा दी। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत में 12 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्को। डीजल 10 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर कमी आ सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत समरी पर वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से वज़ीर खजाना फैसला करेंगे। निगरान हुकूमत के दौर में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। FBR ने IMF को आगाह कर दिया है, नए टैक्स लगाए बगैर हदफ हासिल किया जा सकता है। FBR की वर्चुअल इजलास में यकीन दहानी कराई गई। बताया कि अभी तक महसूलात हदफ के मुताबिक हैं और टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी आगाह कर दिया। IMF का भी FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। आलमी मालियाती इदारे के साथ बाज़ाबिता मुज़ाकरात अक्टूबर के पहले हफ्ते में होंगे। जुलाई ta सितंबर महसूलात के आदाद शुमार शेयर किए जाएंगे। माली साल 2022-23 के बजट की तैयारियां जारी। ताहम ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक तवक्को है कि बजट के लिए IMF की जानिब से सख्त शराइत पेश की जाएंगी। IMF की जानिब से इनकम टैक्स बढ़ाए जाने का मुतालबा किया जा सकता है, जबकि प्रोविडेंट फंड और पालतू जानवरों की खुराक पर भी टैक्स छूट खत्म किए जाने का मुतालबा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद करना इंतहाई जरूरी होगा। IMF शराइत मानने के बाद ही सऊदी अरब और UAE से भी मालियाती पैकेज मिलने की उम्मीद है। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइंदा माली साल के बजट में टैक्स छूट में कमी की जाएगी, लेकिन आम आदमी के लिए दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने पर IMF से मुत्तफिक नहीं होंगे। जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है उस पर अभी हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो नेक्स्ट बजट आ रहा है उसके अंदर पॉलिसी मेजर्स भी वो इफेक्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर को टारगेट हो। और ऑब्वियसली जो ऐसी एग्जेम्पशंस हैं जो कॉमन मैन को इफेक्ट करेंगी उनको हम एग्री नहीं करेंगे। चेयरमैन FBR का कहना था कि टैक्स वसूलियों का नजरसानी शुदा हदफ 6100 अरब हासिल किया जाएगा। आइंदा माली साल जो हदफ रखा जाएगा उसे हासिल के लिए पॉलिसी इक़दाम किए जाएंगे। लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को आमद पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। पार्टी रहनुमाओं ने अब तक के इंतजामात के हवाले से पार्टी सदर को आगाह कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म और कायद नून लीग नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को आमद पर इस्तकबाल की अब तक की तैयारियों का जायजा लिया गया और पार्टी रहनुमाओं ने अब तक जो इंतजामात किए गए साबिक वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के हवाले से उनको आगाह कर दिया है। अहम खबर, गैर मियारी इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने का मामला, मुतअद्दिद डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ के भी मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ। ओवेस्टन गैर मियारी पैकिंग और गैर मियारी तरीके से सप्लाई किया जा रहा था। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि ओवेस्टन इंजेक्शन की फोरेंसिक तहकीकात जारी हैं, बहुत जल्द आवाम के सामने हकाइक सामने लाएंगे। इसी हवाले से वासिफ महमूद की रिपोर्ट देखिए।
अवेस्टन इंजेक्शन के मामले की तहकीकात का दायरा वसी, डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ भी मुलविस निकला। इंजेक्शन की फॉरेंसिक तहकीकात मुकम्मल होने पर मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम का कहना है कि अद्वियात बनाने वाली कंपनियां माफिया हैं जिस पर काबू पा रहे हैं। अवेस्टन गैर मियारी तरीके से सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस अपना काम कर रही है, उन्होंने मरकजी मुल्ज़मान को पकड़ लिया है, सब लाहौर के बाहर थे और अपना उन्होंने दायरा इख्तियार बहुत बढ़ा दिया है, जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स का स्टाफ, बहुत सारे डॉक्टर्स का स्टाफ, बहुत सारे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता प्रोब किया जा रहा है। वजीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंजेक्शन में कोई मसला ना निकला तो फिर फरोख्त करने वाले मुल्जमान के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। दोनों वज़रा ने मजीद कहा कि अगर रिपोर्ट आने के बाद अवेस्टन के इस्तेमाल की इजाजत मिली तो SOPs के मुताबिक फरोख्त होगी। कैंसर मरीजों के लिए ये इंजेक्शन दस्तयाब होगा। आंखों के लिए इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। लाहौर में आंखों की बीमारी या शोबे चश्म की अद्वियात की किल्लत है। मेडिकल स्टोर से अद्वियात न मिलने पर मरीजों को परेशानी का सामना है। मेडिकल स्टोर्स मरीजों को मुतबादल फार्मूले की अद्वियात देने लगे हैं। मेडिकल स्टोर मालिकान का ये कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स अद्वियात ब्लैक में फराहम कर रहे हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे हमूदुर रहमान। लाहौर समेत सूबे भर में अशूबे चश्म काबू से बाहर। 24 घंटे में मजीद 10,269 नए मरीज रिपोर्ट। अब तक मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 4 लाख के करीब पहुँच गई। शहर में अशूबे चश्म के मर्ज में शिद्दत के बायस इन्फेक्शन दूर करने वाली अद्वियात की किल्लत। मेडिकल स्टोर्स मुतबादिल फार्मूला के ड्रॉप्स और मेडिसिन देने लगे। मरीजों का कहना है अद्वियात ना मिलने पर घरेलू टोटकों पर इन्हिसार कर रहे हैं। जो डॉक्टर रिकमेंडेशन दे रहे हैं उनमें से बहुत कम मेडिकल स्टोर पर मिल रही, जो उनकी अपनी मेडिकल स्टोर वाले से ही इनवर्स मिल जाता है उसका। दुकानदारों का कहना है कि मर्ज मुसलसल बढ़ने से शॉर्टेज हुई। डिस्ट्रीब्यूटर्स मसनूई किल्लत पैदा करके अद्वियात महंगे दामों दे रहे हैं। ड्रॉप्स जो वो शॉर्ट भी हुए हैं और उनकी प्राइस भी इंक्रीज काफ़ी हुई है और अभी कुछ ड्रॉप ऐसे हैं जो अभी आ भी नहीं रहे और जो आ रहे हैं उनकी प्राइस बढ़ के आ रही है। जिन्ना अस्पताल में शोबा अमराज चश्म की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंदलीब जहरा का कहना है कि डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात के अलावा मरीज कोई चीज़ आंखों में न डालें। अर्के गुलाब या आँख में सुरमा लगाना ये चीज़ें बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि अर्के गुलाब भी जो मार्केट में दस्तयाब होता है वो स्टरलाइज नहीं होता और कोई भी आप इस तरह की अनस्टरलाइज चीज़ जब आँख में डालते हैं तो उससे मज़ीद इन्फेक्शंस फैलती हैं, बेहतर नहीं होती हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रिस्क होता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है यानी जरासीम बैक्टीरिया जो है वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं या कोई और वजूहात भी हो सकती हैं। इसलिए अपने डॉक्टर की इजाज़त के बगैर, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कोई मेडिसिन यूज़ ना करें। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से वाज़िया किया गया है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में आई ड्रॉप्स वाफर मिकदार में मुहैया कर दिए गए हैं। शहरी वहाँ से दवाई हासिल कर सकते हैं। मैं तारिक महमूद के साथ हमूदुर रहमान, GNN लाहौर। पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का बड़ा स्कैंडल। दर्जनों मुकदमात में मुलविस सर्जन पुलिस हिरासत से फरार करवा लिया गया। मुबैना तौर पर जाए वक़्वा की निशानदेही पर ले जाते हुए मुलजिम फवाद मुमताज फरार करवा लिया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। अदनान, किसकी गफलत सामने आई, अब क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का बड़ा स्कैंडल सामने आया था और मुलजिम फवाद मुमताज को लाहौर पुलिस अटक जेल से कुछ रोज कबल लाहौर लेके आई थी और काना इन्वेस्टिगेशन विंग में उसको रखा गया था। लेकिन मुबैना तौर पर यह कहा गया है कि 4 मुसल्लह अफराद ने पुलिस के जेरे हिरासत जो है वो 5 एहलकारों को असलाह दिखाकर मुलजिम जो फवाद मुमताज है उसको अपने साथ ले गए हैं और वाकये का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। सर्जन फवाद मुमताज ने चीनी सऊदी बशिंदों समेत मुतअद्दिद अफराद के गुर्दे जो थे वो ट्रांसप्लांट किए थे और इसने मरहूम अदाकार उमर शरीफ की बेटी का भी जो था वो ट्रांसप्लांट किया था। एक मुकदमा जो सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में सफाई सुथराई से मुताल्लिक इजलास में अहम फैसले किए गए। सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए KMC में म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सफाई के लिहाज से कराची का शुमार गाफिल तरीन शहरों में होता है। इसी हवाले से हमीद सोमरो की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का इजलास वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची समेत दीगर आला हुकाम शरीक हुए। ब्रीफिंग में वज़ीर आला को बताया गया कि कराची में 12 मुख्तलिफ इदारे सफाई का काम करते हैं। सॉल्ट वेस्ट एमरजेंसी एंड एफिशिएंसी प्रोजेक्ट का मकसद कराची में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से स्वीप का इंतजाम करना, आलूदगी का खात्मा और कचरे को ठिकाने लगाने के काम को बेहतर बनाना शामिल है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहर कराची किसी सूरत साफ नहीं जिसका शुमार दुनिया के
गाफिल तरीन शहरों में होता है। वजीर आला ने हर गली और सड़क को रोजाना की बुनियाद पर साफ करने की हिदायत करते हुए फौरी तौर पर KMC को म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट देने के अहकाम दिए, जो कचरा ठिकाने लगाने वालों पर जुर्माना करेंगे। इजलास में मेयर कराची ने रोड कटिंग को शहर का संजीदा मसला करार देते हुए तजवीज दी कि एक सेंट्रल इदारा रोड कटिंग की इजाजत दे, जिस पर वजीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब। हमीद सोमरो, GNN, कराची।